अश्विनी कहाँ रह गई है सही? आते होंगे। पिछले कुछ दिनों से तो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही थी। मुझे लगा आज भी 3:30 बजे तक आ जाएगी। अब 4 बज गए हैं, लेकिन इसका कोई पता नहीं है। ना कोई फोन, ना कोई मैसेज। तो लगा फोन का मैसेज आला का? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। और कितना इंतजार करूं उनका? कहाँ रह गए दोनों? आप तो ऐसी घबरा रही है जैसे कि वो दोनों कहीं भाग गए हैं। बड़ी मामी आ जाएगी आपकी सही। अभी 4 सवा 4 ही तो बजे हैं। ये लीजिए, ठंडा ठंडा आम पन्ना पी लीजिए, शायद इससे आपका गुस्सा भी ठंडा हो जाए। पत्र लिखा? ये आम पन्ना तो सही बनाने वाली थी, तुमने क्यों बनाया? उसने तो सारी तैयारी कर ली थी। तैयारी करने और चीज तैयार करने में फर्क होता है ना अश्विनी मामी। अभी 5 बजे तक बड़ी मामी की सारी मेहमान आने वाली है और टाइम तो निकलता जा रहा है, और आपकी लाडली बहू तो अब तक आई नहीं है ना। सही को ये कैरी पन्ना बनाना था। रीति रिवाज को मजाक समझ कर रखा है क्या? मुझे नहीं पीना, वापस लेकर जा। अश्विनी, हाँ उसको फोन लगा। हाँ। और अभी के अभी वापस बुला उसे। उठा नहीं रही है फोन। विराट को फोन करूं क्या? हाँ। सही को फोन करूं क्या, या आई का फोन? अब क्या करूं? वो आई? अरे कुठे तुम्हें? 3:30 बजे आने वाले थे ना, अभी देखो तो 4:15 हो गए। वही नहीं राह देख रही है, सब तैयारी हो गई है। बेटा कहाँ हो? आई वो मैं ना अभी वो आई गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था, तो वो ठीक करा रहा था मैं। चल ठीक है, ऐसी बात है तो कोई नहीं, पर कोई और बात तो नहीं है ना बेटा? और क्या बात होगी, टायर चेंज करा के आ रहा हूँ मैं। मुझे लगा कुछ और बात है, क्योंकि तुम्हारी बात करने के तरीके से तो कुछ अलग लग रहा है। आई आप ना अभी ये टीवी सीरियल देखना बंद करो, खामखा शक कर रहे हो। कुछ नहीं है, आ रहा हूँ ना। रखता हूँ अभी, ठीक है? कहाँ रह गई तुमसे? जल्दी आओ, अगर तुम जल्दी नहीं आई तो सारा भांडा फूट जाएगा। चलो। पता नहीं आखिर ऐसा क्या हो गया है। अब तक तो उन दोनों को आ जाना चाहिए था। पापा करे वो दोनों ठीक हो। क्या हुआ बड़ी मामी? सही आज हल्दी कुमकुम के लिए आएगी भी या नहीं? तू तो यही चाहती है ना कि सही ना आए, परीक्षा में टॉप करने वाली लड़की घर के इम्तिहान में फेल हो जाए। आप ऐसा क्यों बोल रही बड़ी मामी? भला मैं क्यों चाहूंगी कि सही फेल हो जाए? उसने तो खुद फेल होने की कसम खा रखी है। हम में से किसी को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। पत्रलेखा, झूठ बोलने के लिए सिर्फ जबान ही नहीं, चेहरे का साथ देना भी जरूरी होता है, और तेरा चेहरा तेरा साथ नहीं दे रहा है। लगता है ये दोनों आ गए। मैं जाती हूँ। रुको, दरवाजा मैं खोलूंगी। आए? आप गेट खोलोगे? लेकिन आपने तो आज तक कभी खुद से दरवाजा नहीं खोला। हाँ। जानती हूँ, लेकिन सही को काफी देर हो गई है। मैं उसे समझाऊंगी तो उसे पता चलेगा कि उसे फटाफट तैयार होना है। मैं बोलूंगी तो उसकी चाल में रफ्तार आ जाएगी। मैं खोलती हूँ दरवाजा। नमस्ते भवानी जी। सत्यानाश। अगर भवानी कहाँ खो गई? यही दरवाजे पे बाहर खड़ा रखोगी, अंदर भी बुलाओगी? या ना आरती सुवर्णा या चव्हाण निवास मध्ये आपलं स्वागत आहे। अश्विनी,
कशी आहेस? मी मस्त आहे, तुम्ही कशा आहात? मस्त. अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना. ये सुवर्णा है और ये आरती है। हमारे कॉलोनी की मंदिर मंडली ये संभालती है। अरे कहाँ, वो तो हम इनके मार्गदर्शन में बस थोड़ा काम कर लेते हैं। हाँ काकू, मैं तो इनसे मिली हुई हूँ. आपके साथ जब भंडारे में गई थी ना, तो आप ही ने तो मिलाया था मुझे इन दोनों से. हाँ हाँ, कनिका कैसी हो बेटा? कनिका कौन? ओह मैं करिश्मा. आजकल सारे नाम ना एक जैसे लगते हैं. वैसे बहू से याद आया, भवानी तुम्हारी. अरे बातें तो होती रहेगी. आइए ना, बैठिए बैठिए, पानी वानी पीजिए. पत्रलेखा सबके लिए पानी लेकर आ. जी आंटी, आप ठंडा पानी लेंगी या नॉर्मल? वो क्या है ना बेटा, बहुत गर्मी है तो थोड़ा ठंडा ही ले आओ, उसमें थोड़ा नॉर्मल भी मिला देना. वो क्या है ना, ज्यादा ठंडा पीने से ना तबीयत खराब हो सकती है. तबीयत खराब हो गई भी तो कोई बात नहीं आंटी, हमारे घर की बड़ी बहू है ना, वो डॉक्टर है, वो आपका इलाज कर देगी. वो भी बिल्कुल मुफ्त. पाणी लेके आती. विराटची पत्नी कुठे आहे? आजचा हळदी कुंकूचा कार्यक्रम तिच्याचसाठी आहे ना. हाँ अश्विनी सही. हाँ बस आती होगी थोड़ी देर और. थोड़ी देर और, थोड़ी देर और. अरे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे. कहाँ रह गई तेरी बहू? बहनी आप तो अब तक मेरी बहू कह रही थी, अब लेट आ रही है तो क्या मेरी बहू हो गई क्या? ये कोई वक्त है ये सब बातें करने का? वो आरती और सुवर्णा आ गई है, बाकी औरतें भी आती होंगी. भगवान जाने सही कब आएगी, कब तैयार होगी, कब काम करेगी. और विराट पता नहीं क्या क्या बहाने बना रहा है. ये प्रोग्राम रखकर गलती कर दी मैंने. एक बार फिर से सही ने मुझे निराश कर दिया है. आस पड़ोस की सारी औरतें आ गई है, लेकिन जिसके लिए प्रोग्राम रखा गया वही गायब है. आप एक काम करना, आप जाके मेहमानों को देखिए ना, वरना और बातें बनाएंगे. बड़ी मम्मी, आपके मेहमान आम पन्ना मांग रहे हैं, तो मैं मेरा बनाया हुआ आम पन्ना सर्व कर दूं या फिर आपकी बड़ी बहू के आने का इंतजार करूं? ज्यादा बातें मत बना. तूने जो बनाया है वो जाकर सर्व कर. मैं पिला देती हूँ, लेकिन उससे पहले आप टेस्ट करके बता दीजिए, क्योंकि अगर आपकी उन एलीट लेडीज को ज्यादा शक्कर या जीरा पाउडर कम लगा तो. काय लागतोय का फोन? लगा रही. मस्त हाँ मस्त. जा जाकर सर्व कर दे. अश्विनी मामी, मैंने बचपन में पढ़ा था कि कुछ लोग होते हैं जो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं, लेकिन आज आपकी बहू ने यकीन करा दिया कि मैंने बिल्कुल सही पढ़ा था. लगता है उसे मान सम्मान ज्यादा हजम नहीं होता है ना. तुम्हें हजम होता है ना पत्रलेखा, तो उसी में खुश रहो ना. अब जाइए, आपके हाथ का बनाया हुआ आम पन्ना मेहमानों को सर्व कीजिए. जाइए. बाबा पता नहीं सही और विराट कहाँ है. बस आप सही को जल्दी से घर भेज दीजिए, वरना बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा. भवानी, अगं तुझी थोरली सूनबाई आहे कुठे? दिसत नाही. अरे बोलवा की तिला. अब आ रही है. आ रही है. अरे आप और कोथिंबीर वड़ी खाइए ना. अश्विनी इकड़ी, ये लीजिए. अबिया भी बनाई है इसने. और कितना खिलाएगी भवानी? हम जिसे देखने आए थे वो तो घर पर है ही नहीं. और क्या, न्योता देते समय तो बहुत तारीफ की थी. कह रही थी मेरी बड़ी बहू उम्र में छोटी है पर सबसे ज्यादा मैच्योर और जिम्मेदार है. मैच्योर, जिम्मेदार, वो भी सही. अब अगर ये जिम्मेदारी है तो गैर जिम्मेदार किसे कहेंगे? अरे मुफ्त का खाना थोड़ी खाने आए हैं यहाँ. हमारे घर में किस चीज की कमी है? बिल्कुल, हम तो तुम्हारी बड़ी बहू को देखने आए थे और उसने तो हमें बहुत इंतजार कराया. अब पता नहीं भवानी तुम कितनी देर से इंतजार कर रही हो. पकता है ना वहीनी, जो औरतें आपके इशारों पर उठती बैठती थी, वो आज उस सही की वजह से आपके सामने जुबान चला रही है. आपको भी तो लगा होगा ना, सही की वजह से आपको मान सम्मान रिस्पेक्ट मिलेगी, लेकिन नहीं, उसने तो आपका मजाक जोक उपहास बना दिया. अब सही की वजह से चौहान खानदान की
पर वापिस तू हो गई। क्या करें? आप कुछ बोलोगी भी? शाम होने आई है, 5 बजे हमको बुलाया था हल्दी कुमकुम पे। लगता है आज उससे मुलाकात होगी ही नहीं। तो चलते हैं, यहाँ वक्त बर्बाद करके क्या फायदा? हाँ चलो चलो चलो। अरे थामा। अरे आप लोगों को तो नागपुर का ट्रैफिक मालूम है ही। बस थोड़ी देर हो रही, आ ही रहे हैं। हमें तो पता है भवानी, शायद तुम्हारी बहू को नहीं पता। अरे क्या जरूरत है ऐसे टाइम पे बाहर जाने की, वो भी उस समय जिस दिन तुम्हारी बहू का हल्दी कुमकुम रखा हुआ है। बड़ी मम्मी, आपने सबके लिए गिफ्ट्स मंगवाए थे ना, वो मैं ले आई। गिफ्ट? उसकी क्या जरूरत थी? वैसे क्या है गिफ्ट में? आप बैठिए ना, बैठ के देखिए। हेलो, हाँ विराट। विराट, विराट का फोन है। ओ हाँ, क्या हुआ? इतनी देर क्यों लग रही है? हाँ, एक्सीडेंट हो गया। अच्छा नहीं, वो टायर पंक्चर हो गया। अरे सब लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं बेटा, आप जल्दी से आ जाओ। बस आ ही रहे हैं, वो गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था ना, इसलिए देर हो गई। अब रहने दे भवानी, मैं बाल जरूर काले करती हूँ। अरे ये धूप से नहीं, तजुर्बे से सफेद है। और सच और झूठ में हमें फर्क करना आता है। और तुमने ये जो झूठ बोला है, अपनी सुनबाई से सीखा है क्या? फोन पे तो आप सही की बड़ी तारीफ कर रही थी, मुझे तो लगा आपने उसे सब सिखाकर एकदम ट्रेन कर दिया होगा। पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। देखो 6:30 बजने को है और अभी तक सही का कोई पता नहीं। अब हमें और भी तो काम है, अब सारी रात तो हम आपकी बहू का वेट नहीं कर सकते। चला गो निगोया अपन, चला। अब तक तो इंतजार किया, थोड़ा इंतजार और कीजिए ना, बस आते ही होंगे। अभी वहीनी की बात हुई ना विराट से, उसने कहा आ रहे हैं वो लोग। ये सही, सच बोल के इज्जत गवाई तो अब झूठ बोलने में कैसी बुराई? तुम सब लोग इसी सिद्धांत पे चल रहे हो, है ना? क्या छुपा रही हो हमसे अश्विनी? अब बता भी दो। 1 मिनट, कहीं तुम्हारी बहू फिर से झगड़ा करके कहीं चली तो नहीं गई? नहीं, हमको तुमसे ये उम्मीद नहीं थी भवानी, तुम अपनी बहू को काबू नहीं कर पाई। खैर, ये तुम्हारे घर की आपस की बात है, हमें क्या। आज तो भवानी जी ने अपनी बेइज्जती खुद करवा ली। अरे देखो जरा, और क्या, जब बहू घर पे थी ही नहीं तो ऐसा प्रोग्राम रखने की क्या जरूरत थी? वही तो। चलो चलो चलते हैं सब, चलो। इनकी बड़ी बहू ने भवानी और हमारी दोनों की बेइज्जती कराई है। और क्या? कितना अच्छा हुआ ना हल्दी कुमकुम का फंक्शन, है ना बड़ी मामी? अब जब आपकी बड़ी बहू घर वापस आ जाएगी तो आप खुद अपने हाथों से उसे मोतियों का हार पहना देना। आने दो सही को, मैं तुझे बता भी नहीं सकती कि मैं उसका क्या हाल करूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।